कैटेगरी कोड। तो मान लीजिए हम बना रहे हैं टीचिंग स्टाफ, तो यहाँ पे हम दे सकते हैं कुछ भी, टीएस कर सकते हैं, टीचिंग स्टाफ टीएस, है ना। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिख देना होगा टीचिंग स्टाफ, है ना। टीचिंग स्टाफ हो गया। आई जो टीचिंग स्टाफ का हम लोग एक कर रहे हैं एनरोलमेंट, इनका कितना साल हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्टेड होता है ना कि हाँ भाई 5 साल 2 साल रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे मान लीजिए हम इनको 5 साल का दे रहे हैं, है ना, 5 ईयर्स का, तो कितना हो जाएगा मंथ में देना है, तो 60 मंथ हो जाएगा, है ना। नहीं तो हम डेट भी सकते हैं, डेट भी दे सकते हैं। मान लीजिए हम ये नहीं दे करके, हम ये नहीं दे रहे हैं, मंथ नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पे डेट देना होगा कि किस डेट के बाद उनका मेंबरशिप एक्सपायर हो जाएगा। मान लीजिए हम दे रहे हैं 5 साल का, तो यहाँ पे हम 30 कर सकते हैं, है ना। इसको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसे करके 30 दे दिए और कोई डेट ले लिए, तो इस डेट के बाद उनका मेंबरशिप क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। उसको हम लोग बाद में रिन्यू भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ग्रेजुएशन का स्टूडेंट है, तो कितना साल के लिए रहेगा, 3 साल रहेगा, है ना, पार्ट 1 पार्ट 2 फाइनल ईयर। तो उस मान लीजिए कोई फिर बैक लगता है, तो उसको हम लोग एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो उसी तरह से यहाँ मेंबर का रजिस्ट्रेशन का एक तो ये होता है कि कितना सालों का होगा। पासवर्ड एक्सपायरेशन, इसको कोई जरूरी नहीं है, मान लीजिए हम लोग दे देंगे तो उतना साल में उसका पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा। एज रिक्वायर्ड, एज का कोई यहाँ मतलब नहीं है, अपर एज लिमिट का भी कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए मेंबर्स का एनरोलमेंट हम कर रहे हैं, तो कुछ चार्जेस कहीं कहीं होता है, पब्लिक लाइब्रेरी में आप मेंबर बनते हैं तो उसका चार्ज देना होता है, हाफ ईयरली कुछ चार्जेस होता है। तो चार्ज हम लोग तो नहीं लेते। मान लीजिए मेरा स्कूल है, चाहे कॉलेज है, देखिए फिर आवाज हो रहा है, संजीव का ही आवाज हो रहा है। आवाज ज्यादा, देखिए क्या संजीव, देखिए फैन चलाइए, लेकिन इसको म्यूट कर लीजिएगा, म्यूट कर लीजिए। जी ठीक। हाँ ठीक, क्या होता है ना, डिस्टर्बेंस होता है। देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एज का कोई लिमिट का ये नहीं है ना, वो तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि हाँ मिनिमम एज इतना होना चाहिए, अपर एज लिमिट इतना होना चाहिए। अगर कोई सा रूल रहेगा तो हम लोग डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ कोई है नहीं। एनरोलमेंट फी हम लोग लेना नहीं है। मान लीजिए अगर लेना होता तो डाल देते। ओवर नोटिस रिक्वायर्ड उसमें था, यस कर देना है केवल। यहाँ पे लॉस्ट आइटम इन स्टाफ इंटरफेस दिखना चाहिए, हाँ दिखना चाहिए। होल्ड फी भी हम लोग नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे कैटेगरी टाइप में यहाँ पे देना है, टीचिंग स्टाफ है जो किस आएंगे, स्टाफ में आएंगे, है ना। ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोफेशनल, स्टैटिकल है, एडल्ट है, तो मान लीजिए स्टाफ में हम लोग इसको डाल दे रहे हैं, तो स्टाफ में आ गया ही कैटेगरीज। और कैन बी गारंटी नो, बच्चा जैसे लाइब्रेरी में अलग सेक्शन होता है। मान लीजिए पब्लिक लाइब्रेरी है, तो वहाँ पे पेरेंट्स जा रहे हैं पढ़ने, तो बच्चा का भी एक सेक्शन होता है, वहां अगर जाएगा तो उसका भी मेंबरशिप बनेगा, तो उसका गारंटी कौन लेगा, तो वहाँ पे हम लोग कुछ डाल सकते हैं, यहाँ पे मतलब नहीं है ना। इसके बाद यहाँ पे पासवर्ड रिसेट इन ओपेक, इस सबको हम लोग बाय डिफॉल्ट छोड़ देंगे, है ना। ये अपने आप मिनिमम 3 लेटर्स का ले लेगा। कि पासवर्ड कहाँ पे आएगा हम बताएंगे आगे, और सबको डिफॉल्ट छोड़ देना है। और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम लोग डेज इन एडवांस, यहाँ पे मान लीजिए 2 दिन हम चाह रहे हैं कि 2 दिन हम यूजर को पहले पता चल जाए कि ये बुक लौटाना है, तो उसको ईमेल चला जाए, है ना, आइटम्स ड्यू का, तो यहाँ पे हम लोग टिक कर देंगे। ये सब टिक कर सकते हैं। इसमें क्या होता है ना, पासवर्ड का भी है, एसएमएस का भी है प्रोविजन, लेकिन उसके लिए सेटअप करना पड़ता है कुछ एसएमएस के लिए। इसके बाद हम लोग क्या किए, यहाँ पे इसको सेव कर देंगे, है ना, सेव कर देंगे। तो देखिए एक और बन गया टीचिंग स्टाफ का, है ना। इसी तरह से बार बार का काम नहीं है, एक बार मान लीजिए हम लोग जान गए टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, स्टूडेंट्स हो गए, और जो आप समझ रहे हैं कि आ सकता है, तो उसा हम लोग बना लेंगे, समझ गए। यहाँ से बन गया। अब ये सारा चीज, अब मान लीजिए हम डायरेक्ट यहाँ पैटर्न पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग पैटर्न पे आ गए। अब यहाँ पे ये वाला दिखेगा, देखिए यहाँ पे आ गया ना, एडमिनिस्ट्रेटर है, स्टूडेंट्स है, टीचिंग स्टाफ आ गया, है ना। तो बनाना हम लोग को वहां से है, लेकिन विजुलाइज होगा सभी जगह, तो यहाँ से हो गया। अब मान लिया हमको नया एक बनाना है पैटर्न, तो पैटर्न बनाना है मान लीजिए टीचिंग स्टाफ का, तो ठीक है हम यहाँ से बनाए। यहाँ पे ले लिए सैल्यूटेशन मिस्टर मिसेज जो भी है, मान लीजिए मिस्टर, और यहाँ पे ले लिए मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए नाम उनका है कोई भी नाम ले लेते हैं, तो रंजन है ना। फर्स्ट नाम हो गया राजीव,
राजीव, मिडिल नेम हो गया कुमार, है ना। अब इनका डेट ऑफ बर्थ यहाँ से ले सकते हैं, तो हम लोग मान लीजिए यहाँ से ले लिए 9 जून 1980। यहाँ डायरेक्ट भी हम लोग लिख सकते हैं, मान लीजिए 1980 है ना। और एक कोई डेट ले लिए, ठीक है, डेट हो गया, यहाँ पेज दिखा दिया। इनिशियल में हम देखिए यहाँ पे भी क्या है, जो रेड है वो मैंडेटरी है, और सबको हम छोड़ भी सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। इस सबको हम बताएंगे कैसे कस्टमाइज किया जा सकता है, इसको हम लोग और कम भी कर सकते हैं, कम फील्ड में भी इसको ला सकते हैं। यहाँ हो गया इनिशियल में, मान लीजिए राजीव कुमार रंजन है तो दे सकते हैं RKR, है ना, इसेंशियल नहीं है। अदर्स नेम कोई है तो दे सकते हैं, मेल है ना। इसका एड्रेस मान लीजिए, प्राइमरी फोन नंबर मान लीजिए हम अपना ही दे दिए 648138, ठीक है। उसके बाद ईमेल, प्राइमरी ईमेल, फॉर्मेट में देना होगा। जैसे मान लिया हम ऐसे दे देंगे तो ये नहीं रेट बताएगा, जो है ना, ये नहीं लेगा, इसको फॉर्मेट में देना होगा .com करके। ये हो गया। उसके बाद सेकेंडरी मेल देना है तो दे सकते, नहीं दे सकते हैं, छोड़ दीजिए इसको। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कार्ड नंबर पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे कार्ड नंबर मस्ट भी यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ऑटो मेमोर नंबर इज सेट टू इनेबल बट कार्ड नंबर इज मार्क्ड एज मैंडेटरी इन बोरोवर। देखिए यहाँ पे है, हम अगर यहाँ पे मैंडेटरी फील्ड से हटा दें इसको, है ना, तो अपने आप वो जनरेट कर सकता है। यहाँ पे है ना, यहाँ से हम लोग एडमिन में जाके दिखाएंगे कैसे होता है। अभी हम लोग दे देते हैं यहाँ पे, मान लिया स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ है, तो TS/202501, है ना, ये कार्ड नंबर हो गया इनका। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये मेंबर का एक्सपायर कब करेगा उसका मान लीजिए हम लोग दे देते हैं 2 साल का, कोई डेट एक ले लिए। इस डेट के बाद जो है, आज से उस डेट के बाद उनका मेंबरशिप एक्सपायर हो जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं थैंक्स फॉर विजिट, थैंक्स फॉर, नहीं तो यहाँ पे ऐसे लिखिए वेलकम, वेलकम, है ना। यहाँ पे विजिट अगेन या थैंक्स फॉर विजिट, दे दिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए यूजर नेम, यहाँ पे सेटिंग ऐसा किया हुआ है, यूजर नेम जो है ना, फर्स्ट नंबर ले लिया यूजर नेम, और मोबाइल नंबर पासवर्ड शायद लिया होगा, हम लोग चेक कर लेंगे, है ना। यूजर नेम ले लिया, यहाँ पे सेटिंग किया हुआ है ना, तो आप यूजर नेम खुद से डाल भी सकते हैं। रंजन हो गया ये, अब पासवर्ड है ये, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेव कर देंगे। देखिए यहाँ पीला सेव होगा यहाँ पे, है ना, सेव कर दिए। पासवर्ड मस्ट कंटेन एटलीस्ट 3 कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग अपर केस लोअर केस, पासवर्ड देना होगा। मान लीजिए हम रंजन ही दे देते हैं, RANJAN, इसमें R कैपिटल अपर, एक लेटर बड़ा है, RANJAN 1 2 3, RANJAN 1 2 3। अब इसके बाद हम लोग सेव करते हैं। देखिए ये बन गया ना, पूरा मेंबर का यहाँ पे डिटेल्स सारा चीज हो गया, हो गया। अब यहाँ से हम लोग फोटो भी ब्राउज करके लगा सकते हैं, उस दिन बताए थे, ठीक है। ये बन गया मेंबर। उसी तरह से हम लोग मेंबर सारा बना सकते हैं यहाँ से। अब वापस हमको जाना है तो हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए, ये हो गया, है ना। समझ गए पैटर्न, समझ गए आप कैसे बनाते हैं। एडिट भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पैटर्न आ गया, यहाँ पे गए हम और यहाँ पे सर्च कर लिए, सारा पैटर्न को सर्च हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, देखिए आ गया। अब इसको हम लोग ठीक कर लें, मान लीजिए इसमें हमको कुछ करेक्शन करना है इसमें, है ना, तो हम लोग यहाँ पे देखिए यहाँ पे खुल गया, है ना, यहाँ पे आ गया।
अब यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, एडिट करेंगे तो वही फॉर्म जो था वो फॉर्म पूरा खुल गया है ना, फॉर्म पूरा खुल गया है। उसको एडिट करके हम लोग यहाँ पे सेव कर देंगे तो हो जाएगा। सुन रहे हैं ना आप लोग? जी हेलो। सर। हाँ हाँ ठीक है। देखिए जी पैटर्न्स सर। का यहाँ पे, हाँ पैटर्न्स हम लोग जैसे बनाना, हम लोग यहाँ से बना सकते हैं पैटर्न्स। अब देखिए पैटर्न्स में मान लीजिए यहाँ पे हम लोग पैटर्न्स पे गए तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगर हम न्यू पैटर्न करते हैं, यहाँ पे मान लिया स्टूडेंट का हम पैटर्न बना रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए सैल्यूटेशन में जो आ रहा है मिस्टर, मिसेज, मिस, जो भी आ रहा है ये अपने आप कुछ नहीं आता है, सारा चीज हम लोग कस्टमाइज करते हैं। देखिए कैसे कस्टमाइजेशन होगा, देखिएगा जैसे हम लोग जा रहे हैं अभी यहाँ पे गए, हम एडमिनिस्ट्रेटर में गए है ना, इसमें गए। अब देखिए यहाँ पे सारा चीज कमांड इसी पे है, यहाँ पे हम लोग सिस्टम प्रेफरेंसेस में गए, ठीक है। देखिएगा अब इसमें यहाँ सारा बना हुआ है, सारा यहाँ पे मेनू है। हमको मान लीजिए पैटर्न्स में जाना है, पैटर्न्स में कुछ चेंजेस करना है, तो यहाँ पे पैटर्न्स पे क्लिक किए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अलाउ पैटर्न टू कंट्रोल ऑटो रिन्यूअल, अलाउ ओनली स्टाफ। मान लीजिए हम अलाउ कर दें कि पैटर्न खुद से अपने से रिन्यूअल कर ले, तो अच्छा चीज नहीं ना है, पैटर्न क्यों रिन्यू करेगा। तो यहाँ पे देखिए लॉक किया हुआ है, अलाउ ओनली फॉर स्टाफ, ये स्टाफ कर सकता है, स्टूडेंट अपने से रिन्यूअल नहीं कर सकता है। तो यहाँ से हम लोग डिसेबल किए हुए हैं इसको। ऑटो अप्रूव पैटर्न प्रोफाइल सेटिंग डिसेबल है, अगर मान लीजिए प्रोफाइल में हमको उसको अलाउ कर देंगे तो जा करके वहां पे चेंजेस कर सकता है। यहाँ पे और हम बहुत सारा चीज है, सारा को हम लोग नहीं छेड़छाड़ करेंगे, जो काम का रहेगा उसी को हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। देखिए डिफॉल्ट पैटर्न्स मेथड, ठीक है। इनेबल बोरोवर्स फाइल्स, देखिए हम दिखा रहे हैं वो वाला चीज, इसमें देखिएगा पैटर्न इमेज यहाँ पे है, अलाउ वहां पे दिखा रहा था ना आपको ब्राउज करने के लिए, यहाँ से अगर हम कर देंगे डोंट अलाउ तो वहां पे फोटो नहीं आएगा। पैटर्न्स पर पेज 20 दिखाएगा, यहाँ से हम बढ़ा देंगे 50 कर देंगे तो 50 दिखा देगा, है ना। और यहाँ पे जो हम दिखाना था वो हम दिखा रहे हैं आपको। देखिए ऑटो मेल न्यू यूजर, जैसे नया यूजर बनाएंगे हम, तो जैसे ही बनाएंगे तो हम चाह रहे हैं उसको मेल चला जाए, वेलकम नोटिस, तो यहाँ से हम लोग कर देंगे सेंड, तो उसके ईमेल पे एक मेल चला जाएगा, ठीक है। ऑटो रिन्यूअल नोटिस, यहाँ पे जो हम लोग मैसेज प्रेफरेंसेस सेट किए हैं, तो ऑटो रिन्यूअल करेगा तो उसको एक मैसेज आएगा, वो सब सेट करना पड़ता है। ईमेल प्रोसीडर यहाँ पे देखिए, पासवर्ड चेंज, देखिए ऑटो मेंबर नंबर था ना, यहाँ हम लोग डू किए हुए हैं। और यहाँ से बोरोवर मैंडेटरी फील्ड, देखिए सरनेम है या कार्ड नंबर है, कार्ड नंबर अगर हम हटा देते हैं यहाँ से, देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे है कार्ड नंबर, हम हटा देते हैं, मान लीजिए ये मैंडेटरी नहीं रहेगा, इसको यहाँ से अनटिक कर देंगे, है ना, उसके बाद सेव कर देंगे। अब देखिए यहाँ से हट गया, केवल सरनेम रहेगा जो मैंडेटरी है, और वो नहीं है, कार्ड नंबर को हटा दिए तो ऑटो जनरेट हो सकता है। यहाँ से बोरोवर टाइटल्स में आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए मिस्टर लिखा हुआ है, मिसेज है, मिस है, एमएस है, हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे डॉक्टर जुड़ जाए, तो यहाँ पे एक पाइप सिंबल होता है, उसको हम लोग पाइप सिंबल लगाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे डॉक्टर। और भी हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे हम लगा दें प्रोफेसर, तो यहाँ पे PROF। और भी चाह रहे हैं कि इंजीनियर भी लग जाए, तो यहाँ पे ER, है ना, ऐसा करके हम लोग यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। और देखिए क्या क्या है, कार्ड नंबर लेंथ अपर केस है ना, सरनेम अपर केस में आ रहा था, तो यहाँ हम लोग किए हुए हैं डू, यहाँ पे डू किए हुए हैं, डोंट कर देंगे तो नाम नहीं आएगा उसमें। एक मिनट, सत्यजीत कुमार, ठीक है ना। तो उसी तरह से सारा चीज यहीं से कस्टमाइजेशन होता है। अब हम लोग इतना जो चेंजेस किए हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, सेव करेंगे, सेव ऑल पैटर्न प्रेफरेंसेस। अब देखिए सेव हो गया। अब सेव हो गया तो हम लोग चलते हैं इस पे, देखिए यहाँ पे हम लोग आते हैं, अब आते हैं इस पे, होम पे पहले आते हैं, होम पे आ गए। अब फिर हम पैटर्न्स में जा रहे हैं, ठीक है ना, पैटर्न्स में गए और न्यू पैटर्न पे हम लोग गए, और मान लीजिए स्टूडेंट्स का
हम लोग बनाने जा रहे हैं। अब देखिए सैल्यूटेशन में आ गया, देखिए इतना जोरे थे आ गया ना। मिस्टर तो ऑलरेडी पहले से था, मैंने पहले से नहीं था, हम लोग डाले थे, है ना। मिस्टर, मिसेज, मिस, एमएस, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, जो करेंगे यहाँ पे दिखेगा, है ना। इस सब फील्ड को भी हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, लेकिन हम बताएंगे कैसे कस्टमाइज करते हैं, ठीक है ना, यहाँ तक समझ गए। और उसके बाद हम लोग एक पैटर्न तो हम लोग बना लिए, अब हम लोग क्या करते हैं, कैटलॉगिंग करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, कैटलॉगिंग। देखिए कैटलॉगिंग में क्या करना है, कैटलॉगिंग पे क्लिक करेंगे। और कोई बोले थे एक दिन कि Z39.50 क्या होता है, तो Z39.50 एक सर्वर है ना। क्या ये हम लोग को फैसिलिटी देता है कि कहीं से भी डाटा, कौन सा डाटा, बिब्लियोग्राफिक डाटा ला सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉपी कैटलॉगिंग। आप लोग कागज वो रखिए, नोट भी करते जाइएगा अगर जो ये हो नया चीज जो है ना। तो कॉपी कैटलॉगिंग कैसे करते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे है न्यू रिकॉर्ड। न्यू रिकॉर्ड मतलब हम लोग नया एंट्री करने जा रहे हैं, एक होता है कॉपी करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जाएंगे, सर्च करेंगे, ठीक है, सर्च कर लिए। अब मान लीजिए आप लोग के पास ISBN है, हम बुक का एंट्री करने जा रहे हैं, तो मेरे पास डाटा इनपुट सीट में, नहीं तो एक्सेशन रजिस्टर पे, नहीं तो बुक में ISBN नंबर है, तो ISBN नंबर डालेंगे, वो डायरेक्ट सर्च करके ले आएगा। मान लीजिए मेरे पास ISBN भी नहीं है, हम चाह रहे हैं कि लाइब्रेरी कैटलॉगिंग, जैसे मान लीजिए हम चाह रहे हैं कैटलॉगिंग थ्योरी का बुक यहाँ पे हम सर्च करना चाह रहे हैं, है कि नहीं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, मान लीजिए लाइब्रेरी कैटलॉगिंग ही, हम लोग लाइब्रेरी कैटलॉगिंग ये बुक है, इसको हम लोग सर्च करना चाह रहे हैं। हम नहीं, ऑथर भी नहीं जान रहे हैं, खाली हम एक टाइटल जान रहे हैं। तो यहाँ पे ये सब सर्वर है, यहीं से ढूंढ के लाएगा बुक। ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सर्च करेंगे। देखिए सर्च की प्रोसेस में है ना, ये सर्च कर रहा है। इसके पास जितना भी बुक होगा लाइब्रेरी कैटलॉगिंग से रिलेटेड, टाइटल हम लोग डाले हैं, उसी तरह से ऑथर डाल सकते हैं, है ना, ISBN डाल सकते हैं, सर्च करके लाएगा ही। देखिए, है ना, बहुत सारा सर्च किया है, देख लीजिए इतना सारा। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ फ्रांस में एक बुक है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ फ्रांस में बहुत सारा बुक है। फिर देखिए और कहाँ कहाँ है ना, सारा बुक जो है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के पास भी है बुक, देख रहे हैं ना। ये बहुत सारा सर्च किया है, आपको दिखा रहे हैं लास्ट में, देखिए 3 पेज है ना। तो मान लीजिए हम, मेरा बुक इसमें मान लीजिए लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, ये ट्रेडिशन है। नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा आप लोग। नहीं दिख रहा है सर, सर्च किया हुआ नहीं दिख रहा है, नहीं सर। अच्छा, एक मिनट रुके, अब बोला ना कैटलॉगिंग, खाली कैटलॉगिंग का मेनू दिख रहा है। हाँ अच्छा ठीक, दिखेगा, रुक तो जाइए, बोलना क्या वाला खोले थे ना, तो वो नहीं दिखा था। नहीं सर। अच्छा रुके, हो जाएगा, एक मिनट जस्ट। उसको वो नहीं पेज इसलिए, को शेयर कीजिएगा तभी शायद दिखेगा। हाँ, सही बोल रहा है। तो हम करते हैं, उसी पेज को शेयर करते हैं, एक मिनट। देखिए ये जो है ना, दिख रहा है ना, हेलो। यस सर, दिख रहा है। जी सर। देखिए हम लोग जो सर्च किए ना, तो ये सारा सर्च रिजल्ट आया, देखिए, है ना। ये सारा चीज इतना सारा सर्च होके आया है, देख रहे हैं ना। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में भी है ना, ये सारा बुक है लाइब्रेरी से रिलेटेड, इतना सारा बुक है। अब मान लीजिए इस बुक में मेरा नहीं है, तो हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। ये थोड़ा सा आसान हो जाता है, कॉपी कैटलॉगिंग मतलब मेरे पास बुक अगर नहीं है तो सारा डाटा वहां से उठा के लेके आ जाएगा। देखिए ये है, इतना सारा बुक है। उसी तरह से हम कोई भी बुक को सर्च कर सकते हैं, है ना। ये आ गया। मान लीजिए मेरा ये वाला बुक है, एक मिनट,
मान लीजिए एन इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरी कैटलॉगिंग, ठीक है ना। ये डाटा ये जो है दत्ता द्विजेंद्र नाथ करके है, तो इसको हम लोग को कॉपी कैटलॉगिंग करके लाना है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 3-4 ऑप्शन दिख रहा है, मार्क प्रीव्यू, कार्ड प्रीव्यू और इंपोर्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए इंपोर्ट होके ये आया है, देखिए सारा फील्ड जो है अपने आप भरा हुआ है। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को क्या करना है, इसको सेव करना है। तो यहाँ पे हम लोग स्क्रीन गायब सेटिंग हो में गया जाके सर। पहले, अच्छा ये वाला फिर गायब हो गया, 1 मिनट रुकिए, एक जस्ट जस्ट मेन जो है ना, इसको ये करना पड़ेगा। दिख रहा है ना, हेलो। यस सर दिख रहा है। हाँ दिख हाँ रहा तो है। देखिए क्या करेंगे ना, जैसे हम लोग वहां से जैसे ही करेंगे ना सेव का, नहीं बोले थे इंपोर्ट करेंगे तो ये वाला फील्ड में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि हम लोग को यहाँ पे बनाया हुआ है बुक्स, बुकलेट, वर्कबुक, तो यहाँ हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। सिलेक्ट कर लेंगे तो देखिए मेरा ये इतना सारा क्या है, मार्क टैग है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। कुछ कुछ मार्क टैग हम लिखवा देंगे, 20 मार्क टैग है जो मैंने थ्रू आउट वर्ल्ड, मान लीजिए यहाँ पे देख रहे हैं 008 है ना, 00020 ये ISBN के लिए होता है। तो ये इंडिया में भी होगा, पाकिस्तान कहीं भी होगा तो 020 ISBN ही होगा। इसको बोलते हैं मार्क, यूनिमार्क, है ना। मार्क 21 इसे पढ़े हैं आप लोग, मार्क दिया था लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, हाँ पढ़े हैं ना। तो ये मार्क टैग है, ये मार्क टैग से ही सारा चीज ये होता है। तो ISBN मान लीजिए इसका नहीं है, अगर बुक में रहता तो हम लोग डाल देते। यहाँ पे देखिए ये आ गया। लैंग्वेज मान लीजिए यहाँ से हम लोग ले सकते हैं, लैंग्वेज इंग्लिश का बुक है, इंग्लिश में है, तो यहाँ पे हम लोग इंग्लिश डाल दिए, तो यहाँ पे आ गया इंग्लिश, है ना। उसी तरह से बुक नंबर, यहाँ पे कौन था, दत्ता था ना, तो बुक नंबर देखिए कोई भी एंट्री किया है वहां पे पूरा अच्छा से नहीं किया है, कंप्लीट नहीं ना है। तो यहाँ पे दत्ता है, दत्ता क्या है, सरनेम है, तो बुक नंबर क्या होगा, कौन बताएंगे बुक नंबर, बताइए आप लोग, कोई बताइए, सुन रहे हैं आप लोग, 3 लेटर लेता है क्या? है क्या 3 लेटर लेता है आगे का? किसका लेंगे, 3 लेटर्स किसका, सेकंड वाला का सर। सरनेम लास्ट का 3 डिजिट्स। हाँ देखिए सरनेम का तो क्या है, हो जाएगा DUT, है ना, डीएस ये हो गया बुक नंबर। DUT। क्लास नंबर देखिए बुक ले लिया है 025, लाइब्रेरी साइंस का बुक है, तो यहाँ पे 02 लिया है ना, ले लिया ना क्लास नंबर, तो ये हो गया। और यहाँ पे ऑथर सिंगल ऑथर है, तो यहाँ पे ऑथर का नाम हो गया। और देखिए यहाँ पे टाइटल है, टाइटल क्या है, टाइटल एन इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरी कैटलॉगिंग बाय देखिए बाय DN दत्ता, है ना। सब टाइटल नहीं है, सब टाइटल तो सब टाइटल दे देते। एडिशन देखिए सेकंड रिवाइज एडिशन है। और प्लेस ऑफ पब्लिकेशन कहाँ है, कलकत्ता से निकला है। और नेम ऑफ पब्लिशर कौन है, वर्ल्ड प्रेस। और देखिए ये आप लोग याद रखिएगा, देखिए जब भी प्लेस ऑफ पब्लिकेशन देंगे तो वहां पे कॉमा हम लोग देते हैं, रूल है, SCR2 का रूल है, कॉमा देते हैं। और नेम ऑफ पब्लिशर में सेमी कॉमा देते हैं हम लोग, ठीक है ना, ये गलत है, सेमी कॉमा देते हैं, ये हो गया। उसके बाद डॉट देते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ पेजेस, यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस दे दिया। एंकम्पनिंग मटेरियल मान लीजिए यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, हम मान लीजिए कि DVD है, तो यहाँ पे हम लिख दिया DVD, है ना। उसके बाद यहाँ पे जनरल नोट है, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट में दिया है कैटलॉगिंग, दिया है ना। अब मान लीजिए और ऑथर होता तो दूसरा ऑथर का यहाँ नाम आ जाता। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये क्या है, कोहा आइटम टाइप में ये क्या है, बुक है, तो यहाँ पे हम लोग बुक सेलेक्ट कर दिए। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग सेव कर देंगे, क्या करेंगे, सेव। अब देखिए यहाँ पर लिखा है टैग 003 सब फील्ड 0 कंट्रोल फील्ड 0 टैब टू गो टू फील्ड। देखिए यहाँ पे हम लोग इसको हम लोग
कंट्रोल नंबर मान लीजिए उसको हम दे दिए 001। इसको सेव कर लेंगे ना पहले। हाँ हाँ, इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग सेव करेंगे। अब दिखाएंगे आपको कैसे, देखिए लिख रहा है डुप्लीकेट रिकॉर्ड सस्पेक्टेड। मान लीजिए लाइब्रेरी का पहले से अगर ऑलरेडी है तो हम लोग वहां पे कहें, हमको कह रहा है कि नहीं सेव कर लो, नो सेव एज न्यू रिकॉर्ड। मान लीजिए पहले से होगा ऐसा, इसीलिए लिख रहा है कि इसको एडिट करना है, नहीं, नो सेव एज न्यू रिकॉर्ड। कंफर्म भी करेगा अगर वही दोबारा आप एंट्री करेंगे तो। देखिए अब यहाँ पे क्या लिख रहा है, एक दूसरा पेज खुला, यहाँ पे देखिएगा, दिख रहा है ये वाला। यस सर। देखिए यहाँ पे लिख रहा है Yes, sir. ऐड आइटम। ऐड आइटम में लिख रहा है कि कौन सा लाइब्रेरी में हम लोग एंट्री कर रहे हैं। तो यहाँ पे एलआईएस इन्फोटेक करंट लाइब्रेरी और होम लाइब्रेरी कौन बताएंगे क्या अंतर है इसमें, करंट लाइब्रेरी और होम लाइब्रेरी। देखिए मान लीजिए लाइब्रेरी मेरा पटना यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरी है ना, सेंट्रल लाइब्रेरी है, उसमें बहुत सारा कॉलेजेस है। तो मान लीजिए मेरा बुक है साइंस कॉलेज का और लोन पे गया हुआ है बुक पटना कॉलेज में, चाहे बीएन कॉलेज में, तो यहाँ पे करंट लाइब्रेरी कौन हो जाएगा, पटना कॉलेज हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, यहाँ हम लोग का दोनों एक ही हो जाएगा। अब सेल्विंग कंट्रोल नंबर यहाँ से देखिए, अब डिपार्टमेंट मान लीजिए यहाँ पे डिपार्टमेंट है ना, डिपार्टमेंट यहाँ पे मैंडेटरी है। लोकेशन ऑन बुक सेल्फ, लोकेशन ऑन बुक सेल्फ हम लोग बताए थे, अलमीरा का कॉन्सेप्ट बताया था ना कि अलमीरा 1 है और सेल्फ मान लीजिए 5 में बुक रखा हुआ है, तो ये हम लोग दे देंगे, ठीक है ना। डिपार्टमेंट है यहाँ पे, मान लीजिए ये जो है जनरल स्टैक में है ना, जनरल स्टैक में बुक रखा हुआ है, तो जनरल स्टैक में हो गया। यहाँ से बार कोड देखिए अपने आप ले लिया। मान लीजिए पहला बुक है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 001 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ आज डेट एक्वायर्ड, माने जो हम एंट्री करेंगे तो आज का डेट ले लेगा, है ना, डेट आज का ले लिया। डैमेज स्टेटस इसको हम छोड़ देंगे अभी, है ना। और कलेक्शन कोड्स, ये मान लीजिए देखिए इसमें हम लोग बाद में कस्टमाइज करेंगे। मान लीजिए बुक जो है अभी नॉन फिक्शन है, फुल कॉल नंबर अपने आप आ जाएगा, लेकिन इसमें अभी कस्टमाइजेशन थोड़ा बचा हुआ है। तो यहाँ पे क्या था 025 पॉइंट क्या था याद है, 05 थी शायद। अब इसको मान लीजिए ये बुक जो है एंट्री करने जा रहे हैं, ये बुक मेरे पास 5 कॉपी है ना, कितना है 5 कॉपीज। तो यहाँ पे ऐड मल्टीपल कॉपीज, अब यहाँ पे लिख देंगे 5 और इसके बाद करेंगे ऐड। देखिए ये जो है ना बुक एंट्री हो गया, बार कोड नंबर 1 2 3 4 5 है ना, ये सब एंट्री हो चुका है। अब हम मान लीजिए, देखिए आप मान लीजिए ये वाला दिख रहा है क्या, ओपेक, वेब ओपेक दिख रहा है। यस सर, दिख रहा है। दिख रहा है ना। अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट आया, ठीक है, वो आया वेब ओपेक खोला और उसको बुक सर्च करना है कि बुक यहाँ पे कौन कौन है। तो क्या करेगा, वो यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेगा। देखिए यूजर स्टूडेंट कर रहा है तो इसको देखना है, सोचेगा क्या ढूंढना है, बुक ढूंढना है ना, यहाँ पे सर्च करेगा सीधा सिंपली। देखिए अभी जो एंट्री हुआ था ये सारा बुक आ गया यहाँ पे, है ना। एंड इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरी, लगता है हम लोग 2 बार कर दिए इसी बुक को, इसलिए 2 बार पूछा था वो, है ना। ये बुक है हम लोग किए हैं, जो कौन सा बुक है, एंड इंट्रोडक्शन वाई। अब सेलेक्ट करेंगे तो दिखाएगा कितना बुक है, ये यहाँ पे दिखाएगा। देखिए ये वाला बुक हम लोग नहीं किए हैं, ये वाला किए थे, नीचे वाला सेमीकोलन दिए थे सर। नहीं सेमीकोलन हाँ, वर्डप्रेस पे सेमीकोलन दिए था। देखिए ना यहाँ पे दिखाएगा, यहाँ पे देखिए ना 5 को हम लोग दिए थे ना, 1 2 3 4 5। ये सब बुक क्या है, अवेलेबल है। इसमें थोड़ा सा और कस्टमाइज करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक्सेशन नंबर सारा दिखाएगा। इसमें हम लोग आपको क्लास के लिए नया इंस्टॉल किए थे तो इसलिए इसमें नहीं दिखा रहा है।
तो ये सारा चीज कौन कर रहा है? ये स्टूडेंट देख रहा है ना। ये सारा देखिए, सारा बुक अवेलेबल है ना, अवेलेबल। तो यहाँ से मान लीजिए, यहाँ से स्टाफ भी देखेगा। मान लीजिए स्टाफ यहाँ पे गया, पहले होम पे आ गया, कोई बुक लेने आया तो क्या करेगा? स्टाफ पहले सर्च करेगा कि बुक है कि नहीं है। तो हम लोग क्या यहाँ पे करेगा? सर्च द कैटलॉग। देखिए यहाँ पे है सर्च देखिए में यहाँ। होगा कि सर्कुलेशन में होगा? नहीं, देखिए क्या करना है ना, अभी मैंने स्टाफ देखेगा, स्टाफ को भी तो नहीं पता है ना भाई कितना बुक है मेरे पास, तो क्या करेगा वो? सर्च द कैटलॉग। यहाँ पे देख रहा है ना, सर्च द कैटलॉग है यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। सर्च द कैटलॉग पे जाएगा, है ना, और यहाँ पे मान लीजिए सिंपली सर्च करेगा। कुछ क्राइटेरिया नहीं डाला है, क्राइटेरिया भी डाल सकता है। अब यहाँ पे क्या करेगा? देखेगा कि बुक कितना है, यहाँ पे बुक पे सेलेक्ट करके सर्च करेगा। अब देखिए इसके पास यहाँ पे दिखा दिया ना, यहाँ पे ये जो बुक हम लोग बनाए थे, गलती से हम लोग से ये हुआ होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है? नो आइटम्स, एक भी आइटम नहीं है। वो पूछा था ना कि आप रिपीट करना चाहते हैं क्या, तो हम लोग कर दिए थे यस। अब यहाँ पे देखिए 5 आइटम्स है मेरे पास और सारा अवेलेबल है। यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो सारा बुक दिखाएगा। देखिए दिखाया ना, खुल रहा है अभी। देखिए सारा बुक दिखा दिया इसमें। देखिए बुक का करेंट लाइब्रेरी, होम लाइब्रेरी, कॉल नंबर दिखा रहा है, अवेलेबल स्टेटस दिखा रहा है ना, और यहाँ पे बार कोड नंबर भी दिखा रहा है, यानी एक्सेशन नंबर 01 001 002 003। इसका लोकेशन भी दिखा रहा है ना, सारा चीज दिखा रहा है। तो ये एंट्री हम लोग कैसे किए? हम लोग किए कॉपी कैटलॉगिंग। कॉपी कैटलॉगिंग मतलब Z39.50 सर्वर का यूज करके किए ना। देखिए कैटलॉगिंग में गए और यहाँ पे 2 ऑप्शन आया था, एक आया था न्यू रिकॉर्ड, एक तो आया था न्यू फ्रॉम Z39.50 सर्वर, आया था ना। जी। एक ऑप्शन तो एक देख लिए। एक क्या करना है, हम लोग को खुद से एंट्री करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? न्यू रिकॉर्ड पे करेंगे, ठीक है ना। न्यू रिकॉर्ड पे करेंगे और हम लोग को क्या करना है? बुक में करना है। यहाँ पे डिफॉल्ट में अगर करेंगे तो 1000 फील्ड आएगा। देखिए डिफॉल्ट खुला हुआ है ना, डिफॉल्ट खुला हुआ है। देखिए इतना सारा मार्क टैग खुला हुआ है ना। एक देखिए यहाँ पे 001 है, फिर 01 है, 03 है, ऐसा करके यहाँ पे देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके 1000 टैग होता है। तो 1000 टैग हम लोग नहीं यूज करेंगे। मान लीजिए हम लोग 20 टैग से ही काम हो जाएगा, है ना। तो हम उसको क्या करेंगे? 1000 टैग में से कौन कौन लेना है उसके लिए हम लोग कस्टमाइज करते हैं उसको, कि हमको कंट्रोल नंबर रखना है कि नहीं रखना है ना, नेशनल बियोग्राफी नंबर रखना है कि नहीं रखना है, सारा चीज है। आप अपने अकॉर्डिंग उसको क्या कर सकते हैं? कस्टमाइज कर सकते हैं। तो हम लोग कस्टमाइज किए हुए हैं, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे बुक्स, है ना। अब देखिए बुक्स में हम लोग ऐसे किए कि सिमट के आ गया इतना ही सारा पेज में, देख रहे हैं ना, क्या होगा? इतना ही सारा टैग हम लोग सिमट के आ गए। यहाँ पे देखिए टैग नंबर का देखिए 001 बाय डिफॉल्ट लेगा ही। इसमें खाली क्या करना है? एक बार क्लिक कर देना है, ये अपने आप ले लिया। कंट्रोल नंबर में भी इसको क्लिक कर देना है, और इसके बाद यहाँ पे है, ये सब हम कस्टमाइज करेंगे, इसका जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और उसके बाद डेट और टाइम अपने आप ले लेगा। यहाँ पे हम क्लिक करना है, एक बार क्या करना है? यहाँ पे क्लिक करिए, ले लिया। यहाँ पे देखिए लिया है 2025, मंथ लिया है 06, आज का डेट लिया है और आज का टाइम लिया है ना। तो डाटाबेस में रखता है। अब यहाँ पे फिक्स्ड लेंथ ऑफ एलिमेंट्स, जनरल इंफॉर्मेशन, इसको भी एक बार क्लिक कर देना है। 8 तक जो है, 0 से लेके 8 तक ऑटो फील्ड है, इसको एक बार खाली क्लिक करना है। उसके बाद मान लीजिए बुक का ISBN नंबर है कुछ 1 2 3, बुक से मान लीजिए देख के आपको लिखना होगा, ये हो गया ISBN नंबर, ठीक है। और कैटलॉगिंग एजेंसी जो मान लीजिए कोई हम एजेंसी के थ्रू कैटलॉगिंग करवा रहे हैं तो उसका नाम आ जाएगा। तो मान लीजिए डाला हुआ है, सेट किया हुआ है, ये हो गया। फिर जो बुक का एंट्री करने जा रहे हैं किस लैंग्वेज में है ना, ये बुक किस लैंग्वेज में है? तो इंग्लिश में है, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे इंग्लिश, है ना, इंग्लिश सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे आप लोग बताइए, आप रखे हैं इनपुट सीट? कोई रखे हैं साथ में? नहीं रखे हैं? जैसे देखिए हमें
है, बोलिए तो, क्लास नंबर बोलिए। नहीं है, कंप्यूटर क्या है बोलिए। फंडामेंटल टाइटल में। नहीं, क्लास नंबर बोलिए, उसका कॉल नंबर। कॉल नंबर 90 90 नहीं 004 होगा सर। कॉल नंबर, क्लास नंबर वही कॉल नंबर क्या होगा चीज ना है? सर। हाँ हाँ हाँ, क्या चीज, टाइटल क्या है बुक का टाइटल? कंप्यूटर फंडामेंटल है सर। हाँ हाँ, तो देखिए इसका क्या बताया, 4। 004 है ना। ये मान लीजिए क्लास नंबर है, इसका ऑथर कौन है? ऑथर बी रैम है। हैं? बी डॉट रैम करके है। रैम, तो यहाँ पे RAM हो गया, है ना। बुक नंबर हो गया, समझ गए, समझ गए ना। अब यहाँ पे ऑथर्स क्या था उसका, डी रैम था ना, तो रैम मान लीजिए यही था। स्पेलिंग क्या है जी उसका, चलिए यही मान आर लीजिए। एम सर, बी डॉट आर एम। हाँ तो ये हो गया राम, एक मिनट, रैम हाँ, डी डॉट है ना, बी ये हो बी गया। बी सर, बी फॉर बॉल, बी नहीं। बी, हाँ, अच्छा अच्छा, एक एक मिनट, बी। ये हो गया बी रैम है ना, ये हो गया। अब मान लीजिए कॉर्पोरेट का केस नहीं है तो इसको कॉर्पोरेट हम छोड़ देंगे, है ना। ये देखिए खुला, क्लिक करेंगे तो खुलेगा, ये इसको हमको नहीं भरना है ना। पर्सनल का केस है तो उसको छोड़ देंगे। मीटिंग, मेन मीटिंग का है तो इसका भी नहीं करना को है। क्यों छोड़ देंगे? मेन एंट्री कॉर्पोरेट। देखिए देखिए, हम बताए थे कि जब एक ही कोई होगा, पर्सनल होगा तो कॉर्पोरेट और मीटिंग नहीं होगा, कॉर्पोरेट होगा तो पर्सनल नहीं होगा, है ना। इसीलिए ये बंद किया हुआ है, देख रहे हैं, एक ही खुला हुआ है। मान लीजिए हम कॉर्पोरेट नहीं हमको भरना है, पर्सनल नहीं भरना है तो कॉर्पोरेट खोलेंगे, इसको छोड़ देंगे। एक, अच्छा, एक मिनट, कोई एक मिनट, अतुल कुमार अभी आ रहा है क्या? एक मिनट, समझ गए इसको क्यों छोड़ना है, हम बताए थे कि जब होगा तो एक ही केस होगा, पर्सनल होगा या कॉर्पोरेट होगा या ये होगा, इंस्टीट्यूशन वाला केस होगा। तो हम लोग दे दिए। अब टाइटल ऑफ क्या था जी, फंडामेंट, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, टाइटल। कंप्यूटर फंडामेंटल था ना, हाँ, टाइटल कंप्यूटर फंडामेंटल सर। कंप्यूटर फंडामेंटल है ना, ये हो गया। सब टाइटल भी है, यस सर। क्या है? आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। ओ तो देखिए ऐसे लिखिए, एन, यहाँ पे ARCHI and architecture fundamental एन एंड आर्किटेक्चर एंड, ऑर्गेनाइजेशन। एंड ऑर्गेनाइजेशन। हाँ हाँ समझ गया, and एंड organ. ऑर्गेनाइजेशन, है ना, ये हो गया सब टाइटल। यहाँ पे लिखना होगा बाय, ऐसे करके ऑब्लिक दे करके, बाय, यहाँ पे पूरा नाम लिखना होगा, क्या था, बुक का बी सर। डॉट, अच्छा। नहीं नहीं, ऑथर का, ऑथर का, बी डॉट रैम है। बाय, हाँ हाँ ये हो गया, ये हो गया है ना। स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, माने कौन है रिस्पॉन्सिबल, कौन है ना, तो ऑथर का नाम दिखाएगा। अब एडिशन कौन सा है बोलिए, मान लीजिए सेकेंड एडिशन है, सेकेंड, है ना, सेकेंड ईडी डॉट, है ना, सेकेंड एडिशन हो गया। अब प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, मान लीजिए प्लेस ऑफ पब्लिकेशन ही पटना से पब्लिश हुआ है तो पटना, पटना, यहाँ पे ऐसे कॉमा न्यू होगा, दिल्ली ठीक लिखा है। हुआ था सर। क्या लिखा हुआ है? प्लेस ऑफ पब्लिकेशन न्यू दिल्ली है। हाँ चलिए, तो वही न्यू दिल्ली हम कर देते हैं, ठीक है ना, न्यू दिल्ली, ठीक है, ये हो गया। और नेम ऑफ पब्लिशर क्या है? न्यू एज इंटरनेशनल लिमिटेड पब्लिशर। क्या क्या, फिर से बोलिए। न्यू, NEW, न्यू, न्यू। हाँ, हाँ एज, न्यू, न्यू एज एज, हाँ हाँ न्यू एज इंटरनेशनल इंटरनेशनल लिमिटेड पब्लिशर।
LTD लिख प्राइवेट सकते हैं। हाँ 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 LTD प्राइवेट लिमिटेड है, पी है, पी ब्रैकेट में। PV ऐसा है कीजिए PVT प्राइवेट लिमिटेड है ना, हाँ लिमिटेड। पब्लिशर। हाँ तो लिख सकते हैं पब्लिशर है ना, पब्लिशर हो गया। अच्छा वो कहाँ से पब्लिश हुआ है? न्यू दिल्ली से सर, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन। नहीं 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 नहीं, वो तो हो ही गया। कब कब हुआ है पब्लिश? 2003 में रिप्रिंट हुआ है सर। हाँ तो सर ये सब 20 खुद से भरना पड़ेगा? देखिए 2 ऑप्शन बताया ना, तो अपने से ना भरना होगा। एक तो 2 बताया, एक तो कॉपी कैटलॉग। मान लीजिए ये बुक है, ये बुक हम वहां सर्च कर लेंगे, मिल जाएगा, तो हमको भरना नहीं पड़ेगा, सारा डाटा हम लोग वहां से कॉपी कर लेंगे। अभी दिखाया ना, जी समझ सर। में आया था? यस हाँ सर। तो अब एक बार और बताएंगे, नहीं समझ में आएगा तो फिर बताएंगे। क्या करते हैं उसको बोलते हैं कॉपी कैटलॉगिंग। वो सेम कॉपी मान लीजिए मेरे पास आ गया, तो उसका हम डाटा एंट्री नहीं करना चाह रहे हैं, तो वहां से सर्च करके ले आएंगे। अगर वहां रहेगा बुक तो आ जाएगा, नहीं रहेगा तो नहीं आएगा। तो यहाँ पे इसको डॉट देना है, ये हो गया, भर दिए। अब यहाँ पे देखिए फिजिकल डिस्क्रिप्शन में भरना है। 300 क्या होता है? फिजिकल डिस्क्रिप्शन का टैग है 300। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पेजेस देखिए, बुक में क्या होता है, बहुत सारा पेज होता है जो रोमन में होता है, उसको बोलते हैं प्रीफेस। मान लीजिए कितना 10 और 11 21 गो पेज है, चाहे मान लीजिए 20 पेज है, तो 20 गो पेज जो है प्रीफिक्स में है, ये सब मिलके है। और उसके बाद है 550 ये पेजिनेशन हो गया 550 ना सर? नहीं नहीं देखिए, बुक में आप देखिएगा उसमें कंटेंट्स होता है, अपेंडिक्स। अरे वाह, कहाँ से आवाज होने लगा जी? पता नहीं सर आवाज किधर किनका किसका आ रहा है। किनका है? कुमार आर्यन, आर्यन आवाज। नहीं नहीं, मेरे यहाँ से नहीं आ रहा है सर, ये तो हम बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं। ओ अच्छा अच्छा, देखिएगा जैसे आवाज थोड़ा आने से क्या होता है ना, थोड़ा सा ये हो जाता है, सबको डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए कोई भी बुक उठाइएगा, जो मोटा बुक होता है उसमें देखिए कंटेंट्स होता है, इंडेक्स होता है, तो उस सब में पेज नहीं होता है, उसमें रोमन में पेज होता है, 1 2 3 करके रोमन में पेज होता है। मान लीजिए रोमन में सब दिया हुआ है, कोई जरूरी नहीं है किसी में डायरेक्ट 1 से ही स्टार्ट हो जाता है, तो वैसा रहेगा तो हम लोग दे देंगे। मान लीजिए आगे में रोमन में यहाँ पे प्रीफेस कंटेंट्स ये सब मिला करके 5 गो पेज है, तो यहाँ पे हम लोग दे देंगे 5 मोटर है चला ना। दो। और उसके बाद 550 पेज है टोटल बुक, तो यहाँ पे 550, यहाँ पे पी डॉट, थोड़ा सा स्पेस दे करके, ऑनलाइन स्पेस दे करके पी डॉट, ये हो गया पेजिनेशन है ना। अकैम्पनिंग मटेरियल हम बताए थे कि साथ में रहेगा तो लिखेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये हो गया। अब स्टेटमेंट एंड एडेड एंट्री है ना। सीरीज मान लीजिए, देखिए बताए थे कि बुक अगर सीरीज में रहेगा, मान लीजिए 5 सीरीज में है, तो उसका फर्स्ट का टाइटल अलग होगा उसका। देखिए यहाँ पर है ना टाइटल, ये आपका बंद है, इसको खोलना है, तो सीरीज में बुक नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टाइटल लिखेंगे, उस सीरीज का क्या टाइटल है, उसका ऑथर कौन है, उसका वॉल्यूम क्या है ना, आईएसबीएन नंबर क्या है। ये सीरीज का केस नहीं है, सीरीज का केस बताएंगे, सीरीज का केस नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे चाह रहे हैं कि हम बुक के बारे में कुछ जनरल नोट दे दें, यूजर को ये दिखता है, ऐसे लिख सकते हैं, दिस बुक इज रिगार्डिंग बहुत सारा चीज आप लिख सकते हैं, लेकिन कोई लिखता नहीं है ना। यहाँ पे देखिए गलत हो गया है, इसको जो है यहाँ पे हम लोग डिलीट करके दिस बुक इज रिगार्डिंग बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल्स है ना, ऐसे करके कुछ दे सकते हैं है ना। तो उससे क्या होगा, यूजर को वो दिखता है वहां पे। उसी तरह से उसका क्या क्या कंटेंट्स है उस बुक में, उस डाल सकते हैं, बुक के बारे में समरी डाल सकते हैं। कैसे होता है कि बुक फिर वहां से सर्च करने से उसको पता चल जाएगा कि क्या चीज के रिगार्डिंग बुक है ना। तो कोई डालता नहीं है, लेकिन आप चाहें तो डाल सकते हैं, ये प्रोविजन है। उसका सब्जेक्ट एडेड एंट्री, यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट कौन कौन क्या बनाया है, कीवर्ड क्या बनाया जी हैं? हेलो, किनका था ये बुक कौन बताया था हमको? हेलो, आर्यन बताया था क्या? बी रैम है सर। हाँ ना, तो कौन बताया क्या सब्जेक्ट क्या होगा?
कीवर्ड बनाए थे, कीवर्ड। देखिए कीवर्ड हम लोग बनाते हैं तो इसको हम लोग बनाते हैं कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस, है ना। और भी कोई सब्जेक्ट अगर हम कीवर्ड बनाएंगे तो उस कीवर्ड से ढूंढ देंगे हम लोग। कंप्यूटर साइंस डालेगा वहां कोई तो बुक ढूंढ के आ जाएगा। और मान लीजिए यहाँ पे आप एक और बना सकते हैं, एक और अगर बनाना है तो क्या करेंगे हम लोग, देखिएगा क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। देखिए 2 फील्ड हो गया। यहाँ पे हम बना दिए सॉफ्टवेयर, कोई सॉफ्टवेयर भी ढूंढेगा ना तो बुक आ जाना चाहिए, सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर। इसी तरह से हम बहुत सारा कीवर्ड बना सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे एक मान लीजिए उस ऑथर के अलावा कोई और ऑथर है रहता तो उसका यहाँ पे नाम आता। यहाँ पे मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक लोकेशन एंड एक्सेस, मान लीजिए इसका जो बुक पब्लिश किया है उसका कोई यूआरएल है, मैंने सॉफ्ट कॉपी भी रखा हुआ है, तो वहां पे हम लोग दे सकते हैं ऐसे http://www.new एज पब्लिकेशन था ना, तो न्यू एज, है ना, publication.com की साइट खुलेगा तो मान लीजिए सॉफ्ट कॉपी रहता तो वहां पे दिखाता। देखिए यहाँ पे जैसे हम डाले तो यहाँ पे लिख रहा है ना अपलोड, अगर सॉफ्ट कॉपी है तो उसका अपलोड कीजिए यहाँ पे, है ना, तो अपलोड कर देंगे तो कोई भी डाउनलोड कर सकता है उसको, इसीलिए यहाँ पे उसका इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस दिया हम लोग दे देते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस नहीं है तो छोड़ देंगे, है ना। ये वेबसाइट दिया हुआ रहता तो ना डालते सर। हाँ हाँ, मान लीजिए उस बुक का सॉफ्ट कॉपी भी वेबसाइट पे डाले हुए हैं तो हम लोग अपलोड कर देंगे, है ना, नहीं है तो छोड़ देंगे। अब देखिए अब यहाँ पे हम लोग एडेड एंट्री एलिमेंट्स में क्या है, हम लोग क्लासिफिकेशन किस स्कीम से कर रहे हैं, डीडीसी से कर रहे हैं, तो यहाँ पे डीडीसी हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, है ना। यहाँ पे लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन है, माने कस्टमाइज यहाँ पे हम बना सकते हैं और सीसी भी बना सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे डीडीसी से ही हम लोग करते हैं तो डीडीसी रहेगा। और यहाँ पे जो हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं क्या है, बुक है रेफरेंस बुक है, क्या है बताएंगे, बनाए एक को लगता है बनाए थे हम रेफरेंस बुक। डीडी के सी का क्यों लिखे? देखिए हम लोग क्लासिफिकेशन किस स्कीम से कर रहे हैं लाइब्रेरी में, डीडीसी से ही नहीं कर रहे हैं। ये कहाँ से आया, कॉल नंबर 004 कहाँ से आया, ये वाला जो आया ये कहाँ से आया, डीडीसी से ही आया ना। तो हम मैंने कहने का मतलब कि हम लोग का लाइब्रेरी में डीडीसी फॉलो हो रहा है, जो रूल फॉलो हो रहा है उसी का यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये क्या है, जो एंट्री करने जा रहे हैं क्या है, बुक है ना, ये बुक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे, क्या करेंगे, सेव, देख रहे हैं ना पीला में यहाँ लिखा हुआ सेव। यस सर। अब सेव करेंगे तो ये वाला पेज खुल के आएगा। अब देखिए यहाँ पे ये आ गया, तो हम लोग जो रेड है उसको हम लोग फिलअप कर लेंगे। ये भी मान लीजिए जनरल स्टैक का बुक है, ये बनाएंगे जैसा आप बनाना चाहते हैं। यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट भी बना सकते हैं। मान लीजिए ये बुक जो है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का है तो यहाँ पे हम बना देंगे, तो यहाँ पे इंजीनियरिंग लिख के आएगा, मेडिकल लिख के आएगा, ये सब लिख के आएगा, है ना। तो अभी हम लोग जनरल स्टैक से ले रहे हैं। और बुक लोकेशन मान लीजिए ये भी जो है बुक अलमीरा नंबर 8 का सेल्फ 1 में है ना, सेल्फ 1 में रखा हुआ है। लोकेशन, बुक का लोकेशन, सेल्फ का लोकेशन, तो यहाँ पे बार कोड देखिए 5 को हम लोग ऑलरेडी किए हुए थे, ये अपने आप ले लिया ना 6, तो आगे हम लोग खाली 0 डाल देते हैं तो ये अपने आप ले लिया, यानी कि 5 को ऑलरेडी पहले से है। आज का डेट ले लेगा, देखिए आज का डेट ले लिया, है ना। उसी यहाँ पे स्टेटस वगैरह भी हम लोग को नहीं चेंज करना है। मान लीजिए बाद में हम लोग इसको चेंज करना है तो यहाँ पे हम लोग दिखा सकते हैं डैमेज हो गया, ये हो गया, है ना। अब यहाँ पे बुक्स है, इसका कलेक्शन क्या आ जाएगा, नॉन फिक्शन बुक है, फिक्शन मतलब स्टोरी का बुक। यहाँ पे देखिए कॉस्ट इसका है, कॉस्ट कितना है, मान लीजिए कॉस्ट है इसका मान लीजिए 250 रुपया कॉस्ट है, तो यहाँ पे हम 250 लिख दिए, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, यही बुक जो है मेरे पास, ये भी मान लीजिए 5 कॉपी है चाहे 10 कॉपी है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 10, इसको ऐड कर देंगे। जैसे ही ऐड करेंगे देखिए 10 हो गया ना, 6 से लेकर के 15 तक बुक हो गया, एंट्री हो गया, ठीक है, समझ आ रहा है ना। देखिए अब आ गया। अब हम लोग वापस चलते हैं वहां पे और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि टोटल कितना एंट्री हुआ है बुक का। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे और यहाँ से हम लोग सीधा सर्च करेंगे, यहाँ पे सर्च द कैटलॉग, है ना। और सर्च द कैटलॉग यहाँ पे बोल रहा है कीवर्ड डालिए। देखिए हम लोग कीवर्ड डाले थे ना, सॉफ्टवेयर डाले थे, याद है
सॉफ्टवेयर डाले थे और कंप्यूटर Yes. साइंस डाले थे। जैसे ही इसको हम सर्च करेंगे यहाँ पे तो कंप्यूटर मेरा ढूंढ के ला देगा। देखिए आ गया ना, जी ये बुक आ गया है ना, ये दिखाएगा कितना बुक है और कितना अवेलेबल है। देखिए सारा बुक अवेलेबल है ना। ये हो गया कैटलॉगिंग। कैटलॉगिंग हम कैसे, दो तरीका से बताया कैटलॉगिंग, एक बताया कॉपी कैटलॉगिंग और दूसरा बताया न्यू रिकॉर्ड। Z बताया ना? हाँ बोलिए। Z3950। हाँ हाँ हाँ, उसी को बोलते हैं कॉपी कैटलॉगिंग। देखिए दो को दिया हुआ है ना, एक न्यू रिकॉर्ड, ये हम लोग को खुद से भरना होगा। ये हो गई कॉपी करते हैं हम लोग, कोई भी बुक जी हम वहां से ढूंढ के ला सकते हैं। समझ गए? कैटलॉगिंग है, ये सब आपको करना होगा वहाँ। अभी टाइम है ना, अभी कितना बजा है? 9:35। तो अभी हम लोग और करवाते हैं। देखिए एक ये हो गया, एक सर्कुलेशन भी बता दें। बताइए सर। देखिए ठीक है, और एक तो हम ऑनलाइन करने का बता देंगे। अभी अभी ऑनलाइन कैसे आप लोग को करना है। देखिए कैटलॉगिंग में हम लोग क्या करते हैं। देखिए कैटलॉगिंग करने कैटलॉगिंग बोल रहे हैं, सर्कुलेशन करने के लिए क्या चाहिए? मेरे पास यूजर चाहिए और बुक्स चाहिए, है ना। तो हम लोग बुक का एंट्री कर चुके हैं, एक पैटर्न भी बना चुके हैं, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सर्कुलेशन में जाएंगे। देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है चेकआउट, इंटर पैटर्न कार्ड नंबर और पार्शियल नेम। अभी क्या बनाए थे हम? तो कुछ नाम करके बनाए थे। नहीं पैटर्न का क्या नाम बनाए थे? अभी बनाए थे ना जी एक नया पैटर्न, राजीव कुमार रंजन। राजीव कुमार रंजन बनाए थे ना। जी तो जी देखिए मेरा कार्ड, मान लीजिए राजीव रंजन आएंगे कार्ड लेके, तो कार्ड में उनका रहेगा बार कोड, तो बार कोड स्कैन करेंगे तो यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगा। तो मान लीजिए हम कार्ड नंबर याद नहीं है तो यहाँ पे नाम भी डाल सकते हैं। हम यहाँ पे डाल देंगे रंजन, है ना। देखिए 3 लेटर से सर्च कर रहा है। देखिए सर्च कर रहा है, यहाँ पे सर्च कर रहा है। देखिए आ गया ना। यस सर। इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट कर लिए। अब पूछ रहा है कि राजीव रंजन का पूरा डिटेल्स यहाँ पे आ गया। देखिए यहाँ पे लिखा ना थैंक्स फॉर विजिट, जो मैसेज हम लोग लिखे थे नोट में, यस सर। यहाँ पे पूरा उनका पूरा डिटेल्स आ गया है। अब बोल रहा है कि कौन सा बुक लेना है आपको, ठीक है ना। यहाँ पे लिख रहा है इंटर आइटम बार कोड नंबर। तो हम लोग चाह रहे हैं कि 00 कितना हम लोग बनाए थे, 10-15 तक ना था। हम 15 बुक, लास्ट वाला बुक लेना चाह रहे हैं, ठीक है ना। ये बुक है भैया। यस। अब हम इसको क्या करेंगे, चेकआउट मतलब इशू और चेक इन मतलब रिटर्न। याद रखिएगा आप लोग, चेकआउट मतलब, देखिए चेकआउट होटल में हम लोग कैसे करते हैं, चेकआउट करते हैं। तो चेकआउट मतलब जा रहा है सामान यहाँ से, इशू हो गया। और चेक इन मतलब आ रहा है, तो है ना, इशू रिटर्न हो जाएगा। चेक इन मतलब, चेकआउट मतलब इशू। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से चेकआउट। बात देखिए 15 नंबर लगता है बुक नहीं था देखिए हम लोग सर्च कर रहे हैं, 15 नंबर बुक लगता है नहीं था। एक बार फिर से हम लोग सर्च करके देखते हैं। बोल रहा है बार कोड नंबर नॉट 5 फाउंड। डाले थे, एक बार 10 डाले थे सर। अच्छा देखते हैं, देख लेते हैं। 000 हो सकता है वो, है ना, देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग गए, बुक सर्च कर लिए। अब देखिए कौन सा था, यही था ना जी, क्या नाम था, कंप्यूटर साइंस का था, ये वाला फंडामेंटल है ना, ये है ना, यही बुक ना था। यस यस सर। यस सर। इस बुक को हम इस पे किए क्लिक, तो देखिए यहाँ पे दिखा दिया। यहाँ से नहीं दिखाएगा, इसमें दिखाएगा। देखिए यहाँ से मान लीजिए तो, और हम यहाँ पे टैब खोल लेते हैं, यहाँ पे डुप्लीकेट टैब, ठीक है ना, ये हो गया। अब इसमें जाके हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सर्च द कैटलॉग, ठीक है, सर्च द कैटलॉग, यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बुक्स को सर्च करते हैं। देखिए ये वाला बुक था, और ये बुक जो है बबल देखिए में यहाँ तो पे दिखाएगा कितना बुक था। वो बबल में लिखा हुआ था 10। देखिए जीरो, देखिए हम लोग 15 00 डाल रहे थे। हाँ हम लोग 00 डाल रहे थे। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए लिख दिया था ना कि बुक, 0015। देखिए यहाँ पे लिख दिया है ना बार कोड नॉट फाउंड, मैंने किताब नहीं है वो, 005 नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे 015, है ना। अब इसको क्या करेंगे, चेकआउट, मतलब इशू करना है इनको। अब देखिए यहाँ पे इशू हो गया, यहाँ पे शो चेकआउट, देखिए यहाँ पे दिखा दिया
ये बुक जो है आज आज हो गया है इसको, नहीं इशू ड्यू डेट कब है इनको 7/9 तक लौटा देना है ना, 7/9 तक लौटा देना है। यहाँ यहाँ देखिए, यहाँ से हम लोग ये कर देंगे, यहाँ से भी हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इसको अथी भेजें, तो यहाँ से भी प्रिंट आउट कर सकते हैं। ये हो गया बुक अवेलेबल, मैंने ये हो गया नोट अबाउट द कंपनी मटेरियल इतना है। देखिए यहाँ पे लोकेशन दिखा रहा है कि इस रैक में था ये बुक, समझ गए ना। तो हम लोग क्या किए, आप देखिए, आप अगर हम यहाँ जाके देखते हैं, जैसे हम रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे दिखा रहा था ना अवेलेबल दिखा रहा है ना यहाँ पे ये वाला। Yes, sir. यस सर। तो अभी हम इसको रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे दिखाएगा कि ये बुक अवेलेबल नहीं है, ये बुक जो है इशू हो चुका है। यहाँ पे देखिए है ना, चेकआउट टू राजीव रंजन कुमार, उसका कार्ड नंबर है, ड्यू डेट भी दिया हुआ है। ये बुक अवेलेबल नहीं है, ये बुक दूसरे को अब नहीं मिल सकेगा। ठीक है, एक चीज अब और यहाँ तक देख लिए, ये सब आपको करना होगा अगले बार। सारा चीज हम बता दिए हैं, मेंबर बनाना और कैटलॉगिंग बता दिए हैं और सर्कुलेशन भी बता दिए हैं, समझ गए ना। और अभी आप लोग देख लीजिए, एक तो बता रहे हैं कि कैसे हम लोग यूज करते हैं उसको, आप लोग नहीं कर रहे हैं घर पे, देखिए बताते हैं, देखिएगा। इसको पहले हम लोग ये करवाते हैं, इसको शेयर करवाते हैं, रुक जाइए। देखिए ये वाला पेज दिख रहा है ना जी। देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कोहा डेमो, और यहाँ पे आपको हम बताए थे, यहाँ पे देखिए आपको क्या लिखवाए थे, एक तो लिखवाए थे ना जी, स्टाफ 1 वाला लिखवाए थे, कौन लिखवाए थे? लिखवाए थे आपको, देखिए आपको लिखवाए थे ये वाला साइट लिखवाए थे, देखिए साइट खुल रहा है, इस इतना स्टाफ यूजर नेम देखिए, आप लोग दिख रहा है ना, पेज दिख रहा है जी। हाँ तो दिख रहा है, देखिए दिख रहा है ना। यूजर नेम में हम लोग क्या डालेंगे, स्टाफ, आप लोग नोट कीजिएगा, ऐसे करना है आप लोग को, स्टाफ डालेंगे, पासवर्ड में भी डालेंगे स्टाफ 1, दिख रहा है ना। और इसके बाद क्या करेंगे, लॉग इन, इसको सेव कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये खुल गया, खुल रहा है ना जी। आप लोग का मोबाइल में भी खुलेगा। अब यहाँ पे मान लीजिए हमको करना है, यहाँ पे करना है आपको यूजर्स, यहाँ पे देख यूजर्स मतलब क्या है, वही एक चीज है, पैटर्न्स है, यहाँ यूजर लिखा हुआ है, समझ गए। तो इस पे क्लिक करना है आपको, तो यहाँ पे न्यू बोरोवर्स है, बोरोवर्स पैटर्न को ही बोला जाता है। तो मान लीजिए हमको बनाना है एक नया, देखिए यूजर्स में यहाँ पे गए तो यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे अगर सर्च करेंगे, देखिए यहाँ पे सर्च करें, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, बहुत सारा चीज दिखा रहा है ना, दिख रहा है। Yes, sir. तो देखिए आप लोग को बनाना है, देखिए स्टूडेंट बनाइएगा, देखिए ऐसा बनाइएगा, देखिए हम बता रहे हैं, एक को हम बना रहे हैं, यहाँ पे गए तो हम लोग इसमें नहीं जा करके पहले कहाँ जाएंगे, देखिए हम बताया था कैसे मेंबर कैटेगरी बनाना है। तो कोहा एडमिनिस्ट्रेशन में गए ना, और यहाँ से मेंबर देखिए यहाँ पे यूजर कैटेगरीज है ना, दिख रहा है यूजर कैटेगरीज, सबको करके आना है। यूजर कैटेगरी में जा करके हम लोग बनाएंगे न्यू, यहाँ पे बनाए न्यू कैटेगरी, और यहाँ पे लिख दिए, देखिए यहाँ पे लिखिएगा एस टी लिखिएगा, और लिखिएगा इमारत सरिया का है ना जी, तो लिख लीजिएगा IIM इमारत
नहीं क्या आप ऐसा लिखिए ना, ये लिखिए LIS करके लिखिएगा, STLIS। अब यहाँ पे स्टूडेंट लिख दिए हम, स्टूडेंट, स्टूडेंट लिख करके आप लोग अपना नाम भी लिख लीजिएगा। मान लीजिए स्टूडेंट यहाँ पे लिख दिए राकेश, तो आपको याद रहेगा कि मेरा बनाया हुआ है, ठीक है ना, ये हो गया। अब इसको हम लोग बना रहे हैं कितना के लिए, मान लीजिए 12×5 = 60, मान लीजिए 60 मंथ दे दिए, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ क्या करेंगे, सेलेक्ट कैटेगरीज में दे दीजिएगा, उसमें दे दीजिएगा स्टाफ दे दीजिए, और इसके बाद हम लोग सेव कर लेंगे। देखिए बन गया होगा, 18 को एंट्रीज है ना, देखिए तो बना है। हम लोग क्या बनाए थे, देखिए सर बन गया नाम ना? लिखना है। हाँ, देखिए राकेश, इससे यस सर। देखिए बन गया ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे स्टूडेंट बहुत बना हुआ है, तो कितना बनाइएगा, नहीं लेगा। तो यहाँ पे देखिए बन गया स्टूडेंट राकेश, ये बन गया, हम बना दिए कैटेगरीज। अब हम जाएंगे कहाँ, वापस जाएंगे होम पे, कि कहाँ हम कर रहे हैं, अपने कंप्यूटर पर नहीं कर रहे हैं, वहां पर कर रहे हैं, दिख रहा है ना। अब हम लोग समझ में आ रहा है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, यूजर पे जाएंगे, देखिए यूजर पे जाएंगे, हाँ न्यू यहाँ पे करेंगे। अब देखिए अपना हम चुन लेंगे, देखिए स्टूडेंट राकेश आ गया ना, जी आया, स्टूडेंट राकेश चुन लेंगे, और यहाँ पे हम लोग भर देंगे। मान लीजिए सरनेम राकेश है, राकेश, अपना नाम लिखिएगा आप लोग। यहाँ पे हम लोग चुन लिए मिस्टर, है ना, यहाँ पे हम लिख दिए राकेश, RAKESH, राकेश कुमार। अब कौन बोल रहे थे कि नहीं खुल रहा है, हैं? अब यहाँ से डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए, यहाँ से मान लीजिए 9 जून 2003 है मान लीजिए, तो यहाँ पे ले लिए, है ना। और यहाँ पे हम ये सब नहीं भरेंगे, मेल भर दिए, और पे हम यहाँ पे दे दिए पटना स्टेट बिहार, पिन कोड मान लीजिए दे दिए 1 2 3 4 5 6, कंट्री हो जाएगा इंडिया, ठीक है। प्राइमरी फोन वगैरह सब दे सकते हैं, छोड़ दिए इसको, हम लोग छोड़ देते हैं। कार्ड नंबर मान लीजिए हम दे दिए ST राकेश R और /01, है ना। और ये लाइब्रेरी वही रहने दिए, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे डेट दे दिए, मान लीजिए 2 साल ले लेते हैं। इसको बनाना आना चाहिए, इसलिए हम बता रहे हैं कि कम से कम यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड दे दिए राकेश, है ना, और पासवर्ड भी राकेश से दे दिए, RAKESH, नोट करके याद रखना पड़ेगा, RAKESH। इस सब को करना है। अब नहीं, हम नहीं सुनेंगे कि सर नहीं खुल रहा था, हम खोल के आपको दिखा रहे हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग सेव कर देंगे। तो मोबाइल पे बनेगा ये? हाँ मोबाइल पे भी बनेगा। देखिए बन गया ना। ये नहीं सुनेगा कि सर नहीं खुला था, सर को करना है, यही वाला लिख लीजिए एड्रेस आप लोग। सर लैपटॉप पे खुल जाएगा? अरे हाँ, लैपटॉप पे आराम से खुलेगा, मोबाइल पे खुल जाएगा तो लैपटॉप पे तो आराम से खुलेगा। गूगल पे जाकर? आप कौन बोल रही हैं? हम जूली बोल रहे, अर्शदी जूली बोल रहे हैं सर। अरे तो उस दिन हम कागज पे एक तो वेबसाइट लिखवाए थे ना आप लोग को। अच्छा, नहीं तो हम ग्रुप में भेज देंगे, आप कल सबको करना, हाँ ठीक है ना, हम ठीक भेज देंगे है। सबको हम लिखवाए थे। देखिए खुल रहा है ना। अब यहाँ से क्या किया, हम एक मेंबर्स बना लिए, यूजर्स बना लिए, और उसी तरह से कैटलॉगिंग करना है। कैटलॉगिंग में करना है यहाँ जाके न्यू रिकॉर्ड, समझ गए ना। यस सर। न्यू रिकॉर्ड यहाँ पे बुक करना है, बुक आप बुकलेट्स वर्कबुक ऐसे करना है। उसके बाद ये खुल जाएगा, और ये सब फील्ड भरना है, समझ गए। यस सर। हो जाएगा ना अब? यस सर। सब नहीं बोल रहे हैं और लोग? यस सर, ठीक है। हाँ तो नहीं करना है। देखिए आप लोग नहीं कीजिएगा तो हाथ साफ नहीं होगा ना, प्रैक्टिस नहीं होगा।
तो आप ये लोग सारा चीज हम बता दिए हैं, आपको करना है, करके आना है, करके आना है, सुनिए, करके आना है, फिर यही चीज बताएंगे हम वहां, तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कितना टाइम हो गया, अब हम लोग बंद करें कि और करना है? ठीक है सर, 10 बज रहा है। है ना, हम लोग ये करते हैं, क्या बोलते हैं, मैंने अब टाइम भी बहुत हो गया है। सब लोग हैं कि सब लोग चले गए जी? नहीं है तो सब लोग है सर लाइन पे। हाँ, तो समझ में आ रहा है? जी जी सर। यस यस सर। ये आप लोग अभी समझ में आ रहा है, फिर बनाने टाइम में भूल जाएंगे। नहीं बनाना भूलना इसको नहीं है। सब एक दो बार और क्या? रिवीजन होगा तब जाके कंफर्म होगा। देखिए सर रिवीजन बोले थे कि एक बोले थे कि ये नोट्स सबको ग्रुप में भेज देंगे, तब नहीं भेजा था सर। अरे नोट्स का पोहा का सुनिए ना, एक जगह थोड़ा सा कुछ इंस्टॉलेशन का कुछ काम चल रहा था, तो हम नहीं टाइम निकाले, भेजेंगे आपको, एक दो आज कल भर में भेजेंगे, ठीक है ना, भेजेंगे। लेकिन ये वाला चीज कीजिएगा, आप लोग नहीं खुलेगा। देखिए सब कोई क्या करेगा, जो लोग करेगा ना, एक फोटो लेके भेजेगा। ठीक है ना, करना है सबको। ठीक है। चलिए ठीक है, हम लोग माइंड अप करते हैं। ओके सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। आप लोग हाँ, आप लोग कीजिएगा। ठीक, ओके बाय। ओके सर, थैंक यू। चलिए ठीक, ओके।